सरोकार। नमस्कार, मैं वैष्णव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि वक्फ पर 30 सदस्यीय जेपीसी टीम का गठन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेपीसी सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। प्राइम टीवी के माध्यम से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। जेपीसी में निशिकांत दुबे और इमरान मसूद का भी नाम शामिल है। ये बड़ी खबर, जहां 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य भी इसमें शामिल है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं कि वक्फ पर 30 सदस्य जेपीसी टीम का गठन अब हो चुका है। जेपीसी सदस्यों के नाम का ऐलान भी किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां पे जेपीसी में निशिकांत दुबे और इमरान मसूद का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य इस टीम में शामिल किए गए हैं। वक्फ पर 30 सदस्य जेपीसी टीम का गठन का ऐलान हो गया है। इसमें जेपीसी सदस्यों के नामों का ऐलान अब कर दिया गया है। बता दें कि ये बड़ी खबर, जहां पे जेपीसी में निशिकांत दुबे और इमरान मसूद का नाम भी इस टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य शामिल किए गए हैं इस पूरी टीम में। वक्फ पर 30 सदस्य जेपीसी टीम का गठन कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट आपको बताते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां जेपीसी सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में निशिकांत दुबे और इमरान मसूद का नाम सबसे आगे आ रहा है। बता दें कि 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य इसमें शामिल हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि टीमों के सदस्यों के नाम शामिल हो गए हैं। क्या कुछ अपडेट है, बताइए दर्शकों को। देखिए, अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो कहीं न कहीं देखा जाए केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के सदस्यों का नाम जो है अलॉटमेंट कर दिया है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड अगर बात की जाए तो अगर बात की जाए तो भारत में तीसरी सबसे बड़ी संस्था थी वक्फ बोर्ड, जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड भारत में मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी लैंड पे जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार का एक बार फिर से चाबुक चला है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो सदस्यों का नाम अलॉटमेंट किया है वक्फ बोर्ड की तरफ से, कि जाहिर सी बात है कि उसमें सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को तरजीह देने के लिए काम किया है केंद्र सरकार ने। जी राजेश, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे एक वक्फ बोर्ड वाले, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आई है और बताया जा रहा है इसमें निशिकांत दुबे का भी नाम शामिल है इन सदस्यों में। तो क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहेगी उनकी? बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि सरकार ने 11 सदस्यों का नाम डाल दिया है सूची में, जिसमें निशिकांत दुबे भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है वक्फ बोर्ड जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो अब अपनी मनमानी, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी संस्था थी जिसके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी थी, चाहे मदरसे के नाम पर हो चाहे मस्जिदों के नाम पर हो। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो अब उनकी जो मनमानी थी उन पे चाबुक चलेगा केंद्र सरकार का। और जाहिर सी बात है कि अब कोई भी मनमानी वक्फ बोर्ड नहीं कर पाएगा, चाहे मस्जिद के नाम पर हो चाहे अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके का जो भी जमीन का मामला हो, तो कोई भी मनमानी अब वक्फ बोर्ड की नहीं चल पाएगी। जिसके लिए केंद्र सरकार ने जो सूची जारी किया है, केंद्र सरकार ने 11 सदस्यों की सूची की जारी कर दी है। जी राजेश, क्या लगता है अब किन किन दिक्कतों का वक्फ बोर्ड को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सारी चीजें अब सीमित कर दी गई हैं, उनके अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। तो क्या लगता है इस पे अब क्या रिएक्शन आएगा उनका? देखिए, रिएक्शन की बात करें तो वक्फ बोर्ड पे चाहे जितने भी मुस्लिम समुदाय के मौलाना हैं, मुस्लिम समुदाय के जितने भी मठाधीश हैं, कहीं न कहीं देखा जाए, यहाँ तक कि आपको बता दें कि सांसद AIM के सांसद ओवैसी ने भी इसका विरोध किया है। साथ में मुस्लिम समुदाय के जितने भी मौलाना सारे लोगों ने इसका विरोध किया। कहीं न कहीं कि उन्होंने सीधे सीधे साफ साफ कह दिया कि केंद्र सरकार जो है मुस्लिमों की जमीन जो हड़पने की कोशिश कर रही है। वक्फ बोर्ड के जो चाबुक चला है वक्फ बोर्ड पर, इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय की जमीन केंद्र सरकार को लेना चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिमों को भड़काने का काम मौलाना कर रहे हैं। और मुसलमान के जो मसीहा कहे जाते हैं मौलाना, तो सारे लोग वही काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है
11 लोगों की सूची में उन्होंने नाम डाल दिया है, जिसमें निशिकांत दुबे भी हैं। जी तो जाहिर सी बात है कि अब कोई भी काम वक्फ बोर्ड जो है अपने मनमानी से नहीं कर सकता। जी ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे थे प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां जेपीसी के सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें निशिकांत दुबे के साथ साथ इमरान मसूद का नाम भी शामिल है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वक्त है प्राइम शतक का। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस